हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो रीजनिंग का टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको सॉल्व करते होंगे और कई बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लेते होंगे। तो आज आपका जो रीजनिंग का जो लेक्चर है आज वाला, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको समय बचेगा कि कैसे हम अप्रोच करेंगे पजल को सॉल्व करने में। अब देखिए, हम सबसे ज़्यादा डरते हैं पजल में, क्योंकि पजल हमारे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, इवन 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी, सब में पजल आना ज़रूरी है। और एसएससी में पजल आपका नहीं आता है, बाकी हर जगह आपका पजल आता है। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पजल आते हैं। तो ये पजल के भी कई टाइप होते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, जैसे कई लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, गोल पे बैठे हैं, गोल मेज पे बैठे हैं, स्क्वायर पे बैठे हैं। फिर आपका आ जाता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे बॉक्स को अरेंज करना होता है ऊपर से नीचे। फ्लोर बेस पजल आ जाता है, 8 फ्लोर हैं, 8 फ्लोर पे लोगों को रखना होता है। फिर जनवरी फरवरी मंथ से रिलेटेड पजल आ जाते हैं। तो पजल के टाइप बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पजल लिए हैं, लगभग 2 पजल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और पजल काफ़ी अच्छे पजल हैं। और उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि वो पजल लगता है कि नहीं लगता है। बाकी आप हमारा एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि इस पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पजल सॉल्व करने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, पजल हम आप लोगों को दिखा देते हैं। अब देखिए, आप हो सके तो इसको वीडियो को पॉज करके इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे लगता है कि नहीं लगता है। अब देखिए, इस पजल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इस पजल में सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है जानना कि देखिए, इतना बड़ा ये पजल दिया है, आप पजल को पढ़ते रह जाएंगे और पजल क्या होगा समझ में नहीं आएगा। इसको हमने बोला है आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो 2 से 3 से 4 लाइन जो होता है, ये पजल का आप लोगों को अरेंजिंग बताता है कि किस तरह इस पजल को अरेंज किया गया है। स्क्वायर बेस अरेंज है कि सर्कुलर अरेंज है कि बॉक्स फ्लोर है कि लाइन अरेंजमेंट है, ये सब हमको 3 से 4 लाइन पढ़ने पे पता चल जाता है। उसके बाद आता है आपका पजल का इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग पजल को जिसको कोड करके लिखते हैं और लिख के हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग पजल को पढ़ेंगे। इस पजल में देखिए क्या दिया है, 8 व्यक्ति ए से एच, मतलब ABCDEFGH एक आयताकार मेज पर बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो, समान क्रम में हो। अब देखिए, ये इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 8 लोग हैं। उसके बाद क्या है कि उनमें से 4 केंद्र के सम्मुख आयताकार मेज हैं। आयताकार मेज आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे होता है आयताकार मेज, रेक्टेंगुलर मेज जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें से 4 जो हैं केंद्र के सम्मुख मेज के मध्य बैठे हैं उनमें, और शेष क्या हैं, विपरीत हैं, सम्मुख बैठे हैं और किनारे पे बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ तक आपका क्या है, पजल का इन्फॉर्मेशन है। जैसे इस तरह का ये पजल है, इसको थोड़ा और स्पेस हम ले लेते हैं। देखिए, पजल आपका ऐसे रेक्टेंगुलर बेस पे है। जो बीच में बैठा है वो किधर देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, और जो किनारे बैठा है वो बाहर की तरफ देख रहा है। और यहाँ पे लोग बैठे हैं किनारे पे 4 और 4 मध्य पे। जो मध्य पे बैठा है वो अंदर की तरफ देख रहा है और जो किनारे बैठा है वो बाहर की तरफ देख रहा है। मतलब ये पजल का क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। और ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं समझेंगे तो आप अरेंज कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप का अरेंजमेंट हम लोगों को करना है। तो देखिए, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम बोलते हैं कि जब इतना समझ में आ जाए तो हमको क्या करना होता है, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हमें राइट डाउन करना होता है, ताकि हम बार बार इसको क्या करें, पढ़ना ना पड़े और एक दूसरे से हमको रिलेट कर सकें कि कौन सा इंफॉर्मेशन किससे कनेक्ट होता है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पजल को सॉल्व करें तो आप ये देखिए कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से कैसे कनेक्ट होता है। और जब आप मर्जिंग सीख लेंगे, मिलाना स्टेटमेंट को सीख जाएंगे, तो पजल आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। तो आप लोग पजल को
जो कंडीशन दिया होता है, कंडीशन को मर्ज करना सीखिए, उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। जब पजल मिलाना आप लोगों को आ जाएगा, कंडीशन मर्ज करना आ जाएगा, तो पजल आप लोगों के लिए खेल हो जाएगा। अब देखिए इस पजल को हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। अब देखिए इस पजल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, और ये पजल आप लोगों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखने से काफ़ी कठिन पजल लगता है, क्योंकि इस टाइप का पजल जनरली हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत कम ही आते हैं। लेकिन इस टाइप के पजल को देखिए हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है। काफ़ी आसान पजल है, और इसको सॉल्व करना केवल आपका अप्रोच सही होना चाहिए। अप्रोच सही है तो आप पजल को तुरंत सॉल्व कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 8 व्यक्ति हैं, ए से एच तक हमने बता दिया है, कंडीशन भी बता दिया है कि ये कौन सा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और इसमें क्या हो रहा है, बैठाया गया है लोगों को, और कौन सा डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पे जो बीच में बैठा है वो अंदर की तरफ देख रहा है, बीच वाला पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है, और बाहर वाला कॉर्नर वाला बाहर की तरफ देख रहा है। ऐसे हम लोग बना लिए। अब देखिए ये हम लोग का 8 पर्सन का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमको यहाँ से क्या करना है, कंडीशन को लिखना है। अब कंडीशन लिखते कैसे हैं ये देख लीजिए। ई और ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट कंडीशन आपको नहीं दिया गया है कि डायरेक्ट आप लोगों को दे दिया कि ई और ए के बीच में एक पर्सन बैठा है। कई लोग यही गलती कर देंगे कि ई और ए के बीच में एक पर्सन को दिखा देंगे कि हाँ एक पर्सन बैठा है, तो इससे आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। नहीं, यहाँ दिया है ई और ए के दाईं ओर जो बैठ रहा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए हो गया, ए के दाईं ओर मतलब ये वाला पर्सन, और इसके यहाँ पे हम एरो लगा दिए कि ए के दाईं ओर ये पर्सन बैठा है, इसके और इसके बीच में, ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति। कंडीशन ये आपका कह रहा है कि ए के दाईं ओर जो पर्सन बैठा है उसके और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बार बार आप पजल सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए एच जो जी का पड़ोसी है, तो एच जी का पड़ोसी हमने बता दिया। हम क्या करेंगे, ऐसे ही कंडीशन बनाएंगे, या जब भी पड़ोसी होगा तो इसको पास पास लिखेंगे। एच जी का पड़ोसी है, सी के सम्मुख है। सी के सम्मुख कौन है, एच है, मतलब एच किधर देख रहा है, सी की तरफ। ये भी एक कंडीशन हमने लिख दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको समझना और उसको लिखना आना चाहिए। यहाँ पे एच जो जी का पड़ोसी है, अब इसका काम ख़त्म हो गया। आई बात समझ में। और सीधे एच को हम सी से रिलेट करेंगे, तो एच सी के सम्मुख बैठा है। सम्मुख का मतलब कि एच और सी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका मतलब एच और सी कहाँ बैठेगा, इसी आपके बीच वाले पोर्शन में बैठेगा। कॉर्नर में तो बैठेगा नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे बैठ जाएगा तो ये अपोजिट साइड देखने लगेगा, तो हम कॉर्नर पे नहीं बैठाएंगे। उसके बाद देखिए डी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ए बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो हम इसको भी लिख देते हैं ए 1 2, यहाँ पे बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एच मेज के केंद्र के विपरीत सम्मुख नहीं है, ये हमको पता ही है पहले से पता है कि एच और सी आमने सामने देख रहे हैं, तो आमने सामने देखेंगे तो अंदर ही देखेंगे। फिर ई मेज के लंबे पक्ष पर बैठा है। अब देखिए ई कहाँ बैठा है, ई आपका मध्य में बैठा है, तो हम ई को यदि यहाँ बैठा दें, ई को हम यहाँ बैठा दें, चलिए ये कंडीशन हमने कर दिया। और उसके बाद दिया है डी सी का पड़ोसी नहीं है, डी सी का पड़ोसी नहीं है।
तो हमने सारे कंडीशन को लिख लिया और उसके बाद देखिए अब पजल हम बनाना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी आसान पजल हो जाएगा, आपका कनेक्शन देखना है। ई हमने लिख दिया कि ई कहाँ बैठा है, मध्य में बैठा है, मतलब अंदर की तरफ देख रहा है। आपको इसका कनेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा, ई और ए के बीच में। ए के जो राइट साइड में बैठा है उसके और ई के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो अब देखिए ए को हम कहाँ बैठा सकते हैं, ए को हम यहाँ बैठाएंगे तो ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट साइड कहाँ होगा, ये हो गया। तो क्या इसके बीच में एक पर्सन बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, दो पर्सन बैठे हैं, मतलब ए का प्लेस तो यहाँ होगा नहीं, तो ए को हम यहाँ हटा देते हैं। अब देखिए ये बहुत बिगिनर के लिए है कि आप लोगों को एक एक स्टेप हम समझा रहे हैं। ए आपका यहाँ भी नहीं बैठेगा, ए आपका यहाँ भी नहीं बैठेगा। आई बात समझ में। और उसके बाद और चेक करते हैं। अब देखिए हम लोग इसी कंडीशन को देखें ध्यान से, तो देखिए ए और ई के बीच में 3 पर्सन की ज़रूरत है कि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 पर्सन की ज़रूरत होगी। यदि हम अंदर की तरफ ए को भी दिखा दें, यदि हम बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, ए को यहाँ बैठा रहे हैं, तो ए इसका राइट साइड कहाँ हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है। ए को हम यहाँ बैठाएंगे तो राइट साइड कहाँ हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है। तो एक पर्सन के गैप नहीं हो रहे हैं, एक हो यहाँ पे 0 पर्सन का गैप हो जा रहा है, यहाँ पे 2 पर्सन का गैप हो जा रहा है। तो यहाँ पर तो हम नहीं बैठाएंगे। यदि हम ए को यहाँ बैठाते हैं, ए को यहाँ बैठाते हैं, तो देखिए ए को यहाँ बैठाएंगे तो इसका राइट साइड कहाँ आ जाएगा, ई पर ही आ जाएगा। जबकि बोला है कि ई के राइट साइड में जो बैठा, ए के राइट साइड में बैठा है उसके और ई के बीच में एक पर्सन होने चाहिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब ए को हम यहाँ पे बैठा दें तो इसका राइट साइड कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो क्या इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, नहीं है, 2 पर्सन है, तो यहाँ भी ए नहीं बैठेगा। तो ए का प्लेस कहाँ आपका फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ। अब देखिए इसका राइट साइड कहाँ है, इसका राइट साइड ये है, और इस राइट साइड से और ई के बीच में कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है। तो कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। तो ये हम आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताए हैं, नहीं तो ये आपको यही देख के आपको क्या होगा, आप तुरंत ए को यहाँ बैठा देंगे यहाँ पे और पजल को आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे बैठ गया, आया समझ में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन आपका हो गया तो इसको हम लोग काट देते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि ये वाला कनेक्शन, ए पहले से हम लोग अरेंज कर दिए हैं, तो अब इसको देखते हैं ए और बी का, कि बी के लेफ्ट में ए तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बी के लेफ्ट में, अब देखिए बी को तो हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, बी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। ए और बी के बीच में कम से कम 2 की गैपिंग होनी चाहिए। हम या तो बी को यहाँ कर सकते हैं या तो बी को यहाँ कर सकते हैं। यदि हम बी को यहाँ कर दिए तो ए बी का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, बी का लेफ्ट आपका हो जाएगा, बी का थर्ड लेफ्ट आपका हो जाएगा ये वाला पोर्शन, 1 2 3, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ए है नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब बी को हम यहाँ रखते हैं। अब बी का थर्ड लेफ्ट, ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इधर इसका लेफ्ट होगा, तो थर्ड लेफ्ट पे देखिए 1 2 3, तीसरे लेफ्ट पे क्या है, ए है कि नहीं है, ए है। तो हम लोग ये इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद देखिए बी आपका हो गया। अब उसके बाद बचा है कि एच और जी एक साथ होने चाहिए, एच और जी एक साथ होने चाहिए, और एच और सी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो देखिए डी आपका ए के पास भी नहीं होगा और सी के पास भी नहीं होगा, तो डी यहाँ भी नहीं होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ एच और सी आएंगे, तो एच और सी आएंगे तो डी सी के पास भी नहीं बैठेगा। तो क्या सी और एच को हम यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। यहाँ जी हो जाएगा, तो डी यहाँ भी नहीं आएगा, डी यहाँ भी नहीं आएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको पलट दीजिए कंडीशन को, कंडीशन आप पलट देंगे तो एच को आप यहाँ रख दीजिए, सी को नहीं, सॉरी फिर से वही कर रहे हैं, एच को आप यहाँ रख दीजिए, सी को यहाँ रख दीजिए, हो गया। तो डी आपका यहाँ आ जाएगा, एक ही कंडीशन बचा था डी के लिए, डी आपका यहाँ आ गया, और एच के पास जी है तो जी आपका यहाँ आ गया। बच कौन गया आपका, कौन सा कंडीशन बचा है, ए बी सी डी ई एफ आपका बच गया, तो एफ आपका ये हो गया।
तो इस तरह हम पजल को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। आपका पूरा पजल सॉल्व हो गया। और इस आसानी तरीके से हम किसी टाइप के भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पजल था और इस पजल को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि UPSSC हो गया, किसी स्टेट एग्ज़ाम में या रेलवे एग्ज़ाम में यदि आपको पजल पूछा जाता है तो आप 100% सही करेंगे। तो चलिए इस पजल को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल आपका ये है और इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अब थोड़ा सा कंडीशन लिखना आप जान जाइए कि कंडीशन हम लोग कैसे लिखते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 पर्सन हैं, 6 व्यक्ति ABCDEF, E नहीं है, FG हैं, उत्तर के सम्मुख पंक्ति पे बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, समान क्रम में सभी अलग अलग। अब इसको हम फास्ट सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए C की उम्र, अब ये क्या है, सभी के अलग अलग उम्र हैं, इसमें एज भी दिया है और आपका इसको भी सजाना है। तो इसमें 2 कंडीशन दिया है, 2 वेरिएबल का ये पजल है। तो 2 वेरिएबल को पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए C की उम्र F और G के उम्र के योग हैं। C = आपका हो जाएगा F + G, जो किसी छोर पर बैठा है, जो किसके लिए आता है, जो पास वाले के लिए आता है, तो जो G के लिए, तो G कहाँ बैठा है, इंड पर बैठा है, इंड पर बैठा है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है, C D के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। C जो है D के दाईं और दूसरे स्थान पर, D के दाईं और दूसरे स्थान पर। इसमें सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो मतलब उत्तर की तरफ ही देखेंगे, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिसकी उम्र F का उम्र का 3 गुना है, जिसकी उम्र F की उम्र की 3 गुना है। जिसकी किसके लिए आया है, जो जिसकी हमेशा पास के लिए आता है, तो D के लिए आया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, C D के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसकी उम्र F के उम्र का 3 गुना है। तो यहाँ पे D बनाया, यहाँ पे F बनाया, जिसकी उम्र F के उम्र का 3 गुना। तो यदि इसको हम x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x हो गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। F की उम्र G की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। F की जो उम्र है G की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो x + 4 हो गया। अब उसके बाद B जो 18 वर्ष का है, G और C के ठीक बीच में बैठा है। तो G और C के बीच में यहाँ पे B बैठा है, ये G, और ये कितने साल का है, 18 साल का है। फिर आगे बैठे हैं, आगे देखेंगे तो आगे क्या है, F और C के बीच उम्र का अंतर 8 वर्ष है। F और C के बीच 8 वर्ष का अंतर है। F C जो है F से वयस्क है, मतलब C बड़ा है F से। उसके बाद A के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या A के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। अब देखिए ये कंडीशन हम लोग बना लेंगे तो यहाँ से पजल सॉल्व करना स्टार्ट हम कर सकते हैं। अब देखिए A के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं, बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या और दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, A के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या A के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से x 1 कम है। तो यहाँ पे यदि x पर्सन बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा, x - 1। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा अरेंजमेंट हम A को देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम A को रखेंगे तो A का क्या है, A+ है, A को हम यहाँ रखेंगे तो इधर कितने हैं, 3 हैं, इधर 2 हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम इसी कंडीशन से क्या करेंगे, A को सेट कर देंगे। तो A आपका यहाँ हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब A के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है, जो G से 2 वर्ष छोटा है। A और G का रिलेशन दिया है,
जी का x है तो a का कितना है, x माइनस 2, इतना दिया है। अब देखिए हम लोगों को और क्या सॉल्व करना है। अब जो d है, d के राइट साइड में दूसरे स्थान पर c है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि g और c के बीच में b आपका है, g और c के बीच में। तो और g कहाँ है, एंड पर है, मतलब एक अंतिम छोर पे है। तो हम देखिए g को यहाँ कर देंगे तो b को यहाँ करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी आपका a पहले से पड़ा हुआ है तो g आपका यहाँ नहीं होगा, g आपका यहाँ हो गया, तो आपका c यहाँ हो जाएगा और b आपका यहाँ हो जाएगा। और b कितने साल का है, 18 साल का। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो c है d के कहाँ है, राइट साइड में है, सेकेंड स्थान पे। तो हम यहाँ पे d को बैठा दिए। उसके बाद क्या बच गया आपका, a b c d और यहाँ पे हो गया f। तो ये कंडीशन आपने लिख दिया और इसको लिख दिया, तो जो लिख दिए हैं उसको हटा दीजिए। तो देखिए अरेंजमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन अभी एज बचा है। तो एज को हम लोग क्या करेंगे, एज को हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए। ये भी निकालना काफ़ी आसान है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको पड़ सकता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। यदि इस टाइप के पजल आप सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं और आपके 45 नंबर आने एकदम फिक्स हैं। अब देखिए हम लोगों को केवल बी का आपको मिला है कि बी का आपका एज मिला है, बाकी किसी का एज हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको। अब आपको पता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जी का एज यहाँ पे हो गया। यहाँ से देखिए कि c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f का एज कहाँ है, f का एज आपका कितना है, x है। x न लीजिए, इस वाले रिलेशन को लीजिए, g और f का जो रिलेशन है उसको ले लीजिए। तो g का एज कितना है, x है, तो f का एज है x + 4। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, c का एज 2x + 4, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का एज का डिफरेंस दिया है 8 वर्ष। तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि c का एज कितना है, तो 2x + 4 इतना आ गया, और f का एज कितना है, x + 4, तो माइनस कर देंगे, -x - 4 = 8। तो इससे ये कट गया, तो x = कितना आ जाएगा, 2x - 8 = आपका 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हम इस पजल को सॉल्व कर देंगे। x = 8 आ गया, तो आगे आप पजल को सॉल्व कर दीजिए और सबका एज निकाल दीजिए। x की वैल्यू आपको ज़रूरत थी, तो x की वैल्यू कौन है, 8 है। तो यहाँ पे देखिए g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हम g की वैल्यू को लिख देते हैं। थोड़ा अच्छा पजल है तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ये g की वैल्यू हो गई, और g से 4 साल बड़ा है f, तो ये हो जाएगा 12 12 हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि f और c के बीच में 8 साल का गैप है, जिसमें c बड़ा है, तो ये हो जाएगा 20 साल का। और a g से 2 साल छोटा है, तो g की एज कितनी है, 8, तो a की एज कितनी हो जाएगी, 6 साल, और b की एज निकली गई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, d का एज कहाँ से निकालेंगे, d का एज आपको मिल जाएगा यहाँ से। आप इस वाले कंडीशन को देखेंगे कि f से 3 गुना ज़्यादा है, तो f से 3 गुना, f का एज निकल गया है 12 साल, तो ये कितना हो जाएगा, 36 साल। तो इस तरह हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये काफ़ी अच्छा पजल था, और इस पजल को हम लोगों ने एक ही कंडीशन पे सॉल्व कर दिया। ये समझा रहे हैं तो आप लोगों को इतना टाइम दे रहे हैं, वरना ये सब पजल बहुत 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो दोनों पजल है काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल है इन दोनों पजल का, तो आप लोग भी ऐसे पजल को सॉल्व कीजिए और आगे अपना काम कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि और सब टॉपिक को इजी वे में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।